Welcome, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I'm Varun Agrawal, and this is your channel of Mantra Biology. जैसे कि हम लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। हमने कुछ कुछ हिस्सों के बारे में, कुछ कुछ पार्ट्स के बारे में बेहतर तरीके से जानने की कोशिश की। हमने रूट के बारे में जाना, रूट के टाइप्स के बारे में जाना और हर एक टाइप के मॉडिफिकेशन के बारे में जाना। देन वी कम बैक ऑन द स्टेम। देन हमने टाइप ऑफ स्टेम जाने, एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम एंड द अंडरग्राउंड स्टेम्स जाने। इवन द प्रेजेंस ऑफ द बर्ड ऑन द स्टेम वो जाना हमने। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ही जस्ट हमने स्टेम के मॉडिफिकेशंस के बारे में देखा कि एरियल मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशंस के बारे में देखा। ओके, अब हम सब एरियल मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की थी कि कौन कौन से मॉडिफिकेशन आपको मिलेंगे। सो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे स्टेम मॉडिफिकेशन पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे द सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि सब एरियल प्लांट। देखिए एग्जैक्टली जो वीक प्लांट्स होते हैं उनको हम सब एरियल प्लांट्स कहते हैं, बिकॉज सब एरियल मतलब इनका प्लांट्स का कुछ भाग, रूट के अलावा भी कुछ भाग इनका सॉइल के अंदर होता है। ओनली द फ्यू पोर्शन इज फाउंड ऑन अबाउ द सरफेस ऑफ द सॉइल। Clear? So here are the some creeper. Creeper is like the creeper. We know like it's a weak stem. एक weak stem होता है and इसके different different modifications होते हैं. Runner, sucker, stolon and the offset. ठीक है। सो हमने लास्ट लेक्चर में तो एरियल स्टैम्प्स के बारे में जानने की कोशिश की थी कि एरियल स्टैम्प आपके कितने टाइप के होंगे। एरियल स्टैम्प के मॉडिफिकेशंस हमने देखे थे। तो इस लेक्चर में आज हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ क्रीपर प्लांट के बारे में। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रनर। देखिए रनर आपने याद हो तो हमने जब पढ़ा था लाइक रनर इज लाइक सेम इज द सॉइल, सॉरी द दूब ग्रास। दूब ग्रास के बारे में हमने देखा था कि दूब ग्रास का बेसिक सिस्टम क्या होता है। लाइक दूब ग्रास इज बेसिकली ग्रो प्रोस्टेटली हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस, लेकिन उसका कुछ भाग लाइक नीचे की तरफ होता है जो कि नॉड होते हैं, उससे नीचे की तरफ एडवेंटिसेस रूट निकलती है जो कि सॉइल में जाती है एंड सॉइल में जाके सॉइल में जाती है और सॉइल में जाके डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, तो सेम इट बेसिकली prostrate on the surface of soil. Stem consists of a long internode and aerial part of the plant originate from axile of scaly leaf which are present on the node of stem. देखिए स्टेम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग इंटरनॉड। आपने देखा होगा कि दूबग्रास के अंदर भी लॉन्ग इंटरनॉड्स होते हैं, लॉन्ग इंटरनॉड्स होते हैं और इंटरनॉड्स होते हैं और देखिए इंटरनॉड्स होते हैं और एक इंटरनॉड पे दो नॉड्स होती हैं। ठीक है, उस नॉड्स के नीचे से ही एडवेंटिसेस रूट निकलती हैं जो कि उसको सपोर्ट देती हैं उनके प्रोस्टेटली ग्रो करने के लिए, हॉरिजॉन्टल ग्रो करने के लिए। ठीक है, एंड एरियल प्लांट ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ओरिजिनेट फ्रॉम एक्साइल ऑफ स्केली लीफ। अब देखिए क्या होता है कि आपने देखेंगे जो आपकी जो घास होती है, ग्रास होती है, उसमें उसके जो लाइक बेसिकली उसके नोड के ऊपर कुछ स्केली लीव्स होती है। स्केली लीफ कहने का मतलब है ऐसी लीफ जिसके अंदर पेट्यूल एब्सेंट होता है, डायरेक्टली लीफ बेस से जुड़ी हुई होती है, अटैच्ड होती है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द स्केली लीफ, ओके, पॉइंट द जैसे आपकी नॉड है, नॉड के ऊपर आपकी छोटे छोटे स्केली लीव्स होती हैं, क्योंकि उस स्केली लीफ में क्या पेट्यूल नहीं प्रेजेंट होता, पेट्यूल नहीं होता, डायरेक्टली वो लीफ बेस से अटैच्ड होती है। सो देन एरियल पार्ट जो होता है प्लांट का उसी से ही बाहर निकलता है। ठीक है, फ्रॉम द एक्साइल ऑफ द स्केली लीफ। स्केली लीफ का जो एक्साइल पार्ट होता है उसी से ही बाहर आता है, क्योंकि जो एक्साइल स्केली लीफ के जो एक्साइल पार्ट के अंदर नॉड होती है उसके नॉड से ही एरियल पार्ट बाहर आता है, जो कि विच आर प्रेजेंट ऑन द नॉड ऑफ स्टेम। ठीक है, जो कि नॉड के स्टेम के ऊपर जो कि स्टेम के नॉड के ऊपर प्रेजेंट होती है। द एडवेंटिसेस रूट होती है जो कि लोअर साइड से रिलीज होती है। एग्जांपल के लिए दूब ग्रास। देखिए मैं सिंपल समझा देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल दिस इज अ स्टेम। ठीक है, स्टेम के यहाँ पे जो आपकी ये देखिए, यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी है स्केली लीफ, ये स्केली लीफ है। ठीक है, जिसमें पेट्यूल ये डायरेक्टली ये बेस स्टेम से अटैच्ड है। तो इनके इस नोड से ये बेसिकली देखिए एरियल पार्ट बाहर आ रहा है। ये जो नोड है इसका, इसके नोड से एरियल पार्ट बाहर आ रहा है और नोड के लोअर पार्ट से कुछ एडवेंटिसेस रूट निकलती है जो कि सॉइल के अंदर जाती है। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दिस इज लाइक द एरियल ब्रांच और ये स्केली लीव्स है। स्केली लीफ के में यहाँ पे क्या होता है, नॉड प्रेजेंट होता है। ओके, नॉड प्रेजेंट होता है एंड इस नॉड के थ्रू ही ये इस नॉड से देखिए आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो नॉड है, इसके नॉड से आपका एरियल पार्ट बाहर निकलता है और नॉड के लोअर बेस से एडवेंटिसेस रूट बाहर निकलती हैं। फिर आता है आपका सकर।
सकर क्या होता है, इट्स लाइक द सच है जैसे ही, बट थोड़ा बहुत आपको मॉडिफिकेशन मिलेगा। सकर में क्या होता है, इट इज अ फॉर्म फ्रॉम द नोड ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम एंड इट्स कम आउट फ्रॉम द सॉइल। देखिए सकर आर फॉर्म फ्रॉम अ नोड ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें क्या होता है, स्टेम अंडरग्राउंड होता है, लेकिन उसमें आप देखेंगे क्रीपर में, क्रीपर का जो रनर था उसमें अंडरग्राउंड स्टेम नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, सकर आर फॉर्म फ्रॉम अ नोड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम होता है, उससे एक सकर बाहर आता है, एक मतलब पूरा अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। और उसका एक सकर के जो पूरा अंडरग्राउंड स्टेम है, उसके एक नोड से, एक नोड से सकर बाहर आता है, सॉइल से वो सकर बाहर आता है उसके एक नोड से। वाइल सकर एंड स्टेम बोथ ग्रो हॉरिजॉन्टली, मतलब सकर और स्टेम आपको दोनों दिखाऊंगा, दोनों ही हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, बट स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, और जो सकर होता है वो स्टेम के नोड से कह सकते हो कि लाइक ऑब्लिक्यूट बाहर आता है, मतलब उसकी जो तिरछे तरीके से बाहर आता है वो आपको दिखेगा, ठीक है। इट कम्स आउट इन द फॉर्म फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ लीफी शूट्स। द एडवेंटिशियस रूट होती है, जो कि नॉड के लोअर साइड से कुछ एडवेंटिशियस रूट निकलती है, जो कि इस प्लांट को सपोर्ट देंगे आपका। जैसे एग्जांपल के लिए मिंट प्लांट है, बनाना है, पाइनएप्पल है, और आपका क्रायोसैंथेमम है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल शक्कर के एग्जांपल्स काफी बार पूछे गए हैं। देखिए अभी ये आपका ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इस अंडरग्राउंड स्टेम से आपका अगर आप देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम है, तो इस अंडरग्राउंड स्टेम पे 3 नोड है, 1 2 और 3 नोड है शक्कर, ठीक है, इसके 3 नोड है। इसके ऊपर ये स्केली लीफ है, और ये स्केली लीफ जो आपको दिख रहा है ना, स्केली लीफ, इस स्केली लीफ के इसके आप एक्सिस में देखेंगे, एक्साइल पे ये नोड है, और इस नोड से एरियल पार्ट बाहर आ गया, और बाहर आ गया, और इस पूरे स्टेम से ये देखिए ये सकर पार्ट है, जो कि ये आपका जो स्टेम है, इससे एक नोड से एक पार्ट बिल्कुल तिरछा करता हुआ बाहर आ रहा है, मतलब स्टेम आपका बाहर आता हुआ नजर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जस्ट एक पार्ट इसका बाहर आता है, देखिए आप इसको, ये पूरा पूरा अंडरग्राउंड है, लेकिन एक पार्ट से ये बाहर आता है, जिसको आप सकर कहते हैं, ठीक है। जो आपको पुदीना के अंदर मिलेगा, आपको पुदीना है इसके मिलेगा, क्रायोसैंथेमम के अंदर मिलेगा, ठीक है, इनके अंदर आपको ये मिलेगा, देख लीजिए आप, ठीक है। बनाना, पाइनएप्पल, ये सब इसके एग्जाम्पल है, और इसके एग्जाम्पल सकर के काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, लाइक यही एग्जांपल है, जैसे कि क्रायोसैंथेमम जिसको हम गुलदाउदी कहते हैं, और मिंट जिसको हम पुदीने का पौधा कहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे इसके और डिफरेंट आपको मिल जाएंगे, देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये इसके सकर है, ये देखिए दिख रहे हैं, ये सकर्स हैं इसके, ये सकर्स हैं इसके, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये इसका लाइक, देखिए अदर स्टैम में क्या होगा कि अदर स्टैम क्या होगा, थोड़ा सा ऑब्लिक्यूट बाहर आएगा, मतलब थोड़ा तिरछा करते हुए बाहर आएगा एकदम से पूरा स्टैम, तो वो स्टैम जो पूरा तिरछा करते हुए बाहर आ रहा है उसको हम सकर कहते हैं। ये देखिए ये सकर है आपका, ठीक है, ये सकर है आपका, जो कि पूरा तिरछा करते हुए पूरा बाहर की तरफ आता है। Now the stolon, the creeper का next modification है stolon. In some plant, node of horizontally growing underground give rise to some branches which come out of the soil surfaces. अब देखिए कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि जो हॉरिजॉन्टली जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, उसकी नोड से कुछ ब्रांचेस बाहर आती हैं, और वो सॉइल सरफेसेस से बाहर आती हैं, जैसे कि आपने देखा हुआ तो पूरा जो स्टेम था वो पूरा सॉइल से पूरा का पूरा बाहर आ गया, लेकिन कई बार क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम से कुछ नोड होती है, और उस नोड से कुछ ब्रांचेस सॉइल से बाहर आती हैं, और उसी नोड के नीचे से एडवेंटिशियस रूट निकलती है, जिसको सपोर्ट देती है। तो देखिए एडवेंटिशियस रूट के तो मॉडिफिकेशन भी सारे ही हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे सारे के सारे एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन है, पूरा क्रीपर एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, इटसेल्फ क्रीपर इज आल्सो ए मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रीपर, लाइक वो भी एक एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, जहाँ पे हमने देखा था वीक स्टेम्स में, वीक स्टेम में बहुत सारे हमने देखे थे, याद कीजिएगा हमने सारे देखे थे वीक स्टेम्स में, ठीक है। तो वीक स्टैम है, तो वीक स्टैम खुद एक लाइक एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस है। तो इवन वीक, अब आपके क्रीपर में अगर आप आए, तो क्रीपर का मतलब ही होता है रेंगना, क्रीपर का मतलब ही होता है रेंगना, ठीक है, क्रीपर का मतलब ही रेंगना होता है, ठीक है। तो क्रीपर में आपने, और हम अब उसके अदर मॉडिफिकेशंस देख रहे हैं, मतलब उसी में हमने लाइक अभी तक आपने सकर देखा, रनर देखा, स्टोलन देखा, नेक्स्ट हम ऑफसेट देखेंगे। सो ऐसे बेसिक आपको डिफरेंस मिलेंगे, ठीक है। अब आपको याद करें तो वीक स्टैम में हमने क्या देखा था, हमने वीक स्टैम में हमने बहुत सारे देखे थे, लाइक हमने रनर देखा था, हमने क्रीपर देखा था, हमने ट्रेलर देखा था, ओके। इसके अलावा हमने देखा था लाइना, तो ऐसे आपकी ये थे वीक स्टैम के मॉडिफिकेशन से, मीट स्टैम के टाइप थे, सॉरी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल काफी बार आता है, ओके। कई बार क्या है बुक के अंदर कंफ्यूजन क्या है कि रनर के अंदर ही वो दूबकास और स्टेशनरी स्ट्रॉबेरी को कंफ्यूज करते हैं, बट रनर इज रनर लाइक आपका दूबग्रास है, और स्टोरेंट में आप लेके चलिए स्ट्रॉबेरी को ही,
देखिए अब इसमें क्या है कि लाइक इसके अब एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए अंडरग्राउंड स्टेम है, इसके कुछ नोड से बाहर की तरफ पूरा एक एरियल शूट बाहर आता है, उसके लोअर बेस से एडवेंटिशियस रूट निकलती है और दैट इज कॉल्ड द स्टोलन। ये स्टोलन है आपका, ठीक है। देखिए अब ये स्टोलन और क्रीपर, स्टोलन क्रीपर है, ये देखिए स्टोलन क्रीपर है ये पूरा, ठीक है। अगर आपको फिर भी देखना है दोबारा देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे दिखा है इन्होंने रनर, यहाँ पे जो दिखा है ना, यहाँ पे रनर स्टोलन दिखाया है। रनर स्टोलन मतलब कि क्योंकि रनर स्टोलन इसलिए दिखा है क्योंकि मैंने बताया ना कि रनर तो क्या होता है वो ग्रो करता है। रनर का मतलब कहने का मतलब है कि जस्ट वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, इसलिए इसको रनर बोला। और इस रनर के इस पार्ट से जहां से वो बाहर आ रहा है दैट इज अ स्टोलन पार्ट, ओके। नाउ द क्रीपर एंड द ऑफसेट। अब क्रीपर में ऑफसेट के एग्जांपल, स्टेम कंसिस्ट ऑफ अ थिक एंड शॉर्ट इंटरनॉट। इसमें क्या होता है कि आपके जो नॉड होते हैं थोड़े से लाइक जो इंटरनॉट्स होते हैं थिक होते हैं और छोटे छोटे आपको इंटरनॉट मिलेंगे, मतलब जो नॉड होंगे बहुत लो डिस्टेंस पे होंगे, ओके। द ब्रांचेस आर फॉर्म फ्रॉम ए मेन स्टेम एंड कम आउट फ्रॉम ए सॉइल। मतलब जो ब्रांचेस जो मेन स्टेम्स होंगे तो मेन स्टेम से ब्रांचेस बाहर आती है, ठीक है। सो जो मेन ब्रांचेस हैं उससे कुछ ब्रांच सॉइल से कुछ ब्रांचेस बाहर आती हैं। द अपर पोर्शन ऑफ ईच ब्रांच, जैसे कि कुछ like for an example the stem again like is अंडरग्राउंड होता है एंड आप लाइक अंडरग्राउंड होता है, लेकिन जो स्टेम होता है आपका उसके अंदर आपके जो इंटरनॉट्स होते हैं बहुत थिक होते हैं, ओके। एंड अब आपके कुछ ब्रांचेस मेन स्टेम से बाहर आती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है मेन स्टेम से बाहर आएंगे तो कहाँ से आएंगे, नोड से बाहर आएंगे, ठीक है। जो अपर पोर्शन ऑफ ईच ब्रांच लाइक जैसे कि जो अपर पोर्शन होता है जो जैसे कि आपका ये नोड है या आपका स्टेम है, ठीक है। तो हर एक ब्रांच का जो अपर नोड होता है जो कि जो लाइक ईच ब्रांच से जो कि अपर पोर्शन है, जो कि पोर्शन बाहर की तरफ आ रहा है सोल से, वो कर्व हो जाता है इस तरीके से। और कर्व होने के बाद में कर्व हो जाता है और के कर्व होके वो लीफ के फॉर्म में बाहर आता है जिसको हम ऑफसेट कहते हैं। द एडवेंटिशियस रूट होती है इटसेल्फ अगेन आपके लोअर पोर्शन से नीचे की तरफ निकलती है और वो प्लांट्स को सपोर्ट देती है। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आइकॉनिया एंड वाटर हाइसिंथ एंड पिस्टिया। ईच प्लांट देखिए इसमें खास बात मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाटर देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज लाइक योर रूट, एडवेंटिशियस रूट है और ये क्राउन है और ये पूरा का पूरा एक लाइक कर्व हो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एक लेटरल शूट है, ठीक है। जिससे कि एक साइड इसका पूरा का पूरा कर्व होके बाहर आ रहा है। कर्व इस पूरा से जो स्टेम है एक साइड से कर्व हो गया और कर्व होके लाइक बाहर की तरफ आ रहा है, जिसको हम कहते हैं ऑफसेट कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका आइकॉनिया। देखिए आइकॉनिया सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसको हम वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। इसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये प्लांट सरफेस के ऊपर जो वाटर सरफेस है उसमें इतना रैपिडली ग्रो करता है कि अगर इसके एक ब्रांच भी कट कर जाए तो पूरी ब्रांच एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करती है। इवन लाइक दिस इज लाइक हेडेक फॉर अ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है पूरे पूरे वाटर के सर्फेसेस को जो वाटर के सर्फेस इतना ग्रो करता है कि लाइक वहाँ पे इसमें बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इसको ट्राई भी करती है बहुत रिमूव करने के लिए और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करती है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि ये इसको जितना कट करते हैं उसके बाद से एक नई ब्रांच वो क्रिएट कर लेता है, ओके। देखिए मैंने सबके डिफरेंस दे दिए, रनर, स्टॉलन, सकर, ओके एंड योर ऑफसेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑफसेट यहाँ से क्या होता है कि ये जैसे कि ऑफसेट ये ऑफसेट पूरा पार्ट है, ठीक है। ये पूरा लीफी शूट्स के रूप में बाहर आता है, तो जहाँ से बाहर आता है थोड़ा सा वो कर्व हो जाता है, ठीक है। नाउ द अंडरग्राउंड स्टाफ मॉडिफिकेशन। वैसे भी अंडरग्राउंड्स के बारे में हम पढ़ ही चुके थे, बस अब उन्हीं चीज़ को हम थोड़ा ढंग के से अच्छे से पढ़ेंगे प्रॉपर वे से। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन इसलिए होता है ताकि फूड को स्टोर कर सके। अब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में भी बहुत सारे आते हैं लाइक ट्यूबर, राइबोसोम, कॉम एंड द बल्ब, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे भी। हम और अच्छे से देख लेते हैं। ट्यूबर में क्या होता है कि जब आपका अंडरग्राउंड स्टेम फूड को अक्यूमुलेट करता है, ओके एंड स्वेल अप एंड लाइक ट्यूबर के फॉर्म में एक स्वेल फूल जाता है, ठीक है, जिसको हम ट्यूबर कहते हैं, ओके। एंड मैंने आपको बताया था स्वीट पोटैटो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट एंड द पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। और लाइक एक ट्यूबर बन गया, एक आलू बन गया और उसके एक्साइल के ऊपर कुछ नोट्स प्रेजेंट होती हैं जिसके ऊपर आप उसे एक नया एक आलू बना सकते हैं। जैसे कि वेरियस एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है सरफेस ट्यूबर के ऊपर, जिससे कि और ईच कैपिलरी बर्ड कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट अंडर द फेवरेबल कंडीशन। जैसे देखिए यहाँ पे देखा होगा आलू के ऊपर कुछ आईज, हम कहते हैं ना आंखें, आंखें जो नहीं होती बर्ड होती है। आप उस बर्ड को काटिए और बर्ड को काटने के बाद उसको सॉइल में लगाइए, सॉइल में वहाँ से पूरा एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, क्योंकि जैसे जो हर एक एक्सिलरी जो बर्ड होती है एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि ये खुद स्टैम है। एक स्टैम ही था जो मॉडिफाइड हो गया, तो स्टैम हो गया तो बर्ड भी प्रेजेंट होंगे उसके अंदर। तो वो बर्ड को आप जो लाइक
कट करके आप प्लांट सॉइल में ग्रो करेंगे तो पूरा एक पोटैटो का प्लांट बन जाएगा। ये देखिए, ये एक्सिलरी बड है। इसका सोलेनम ट्यूबरोसम जिसका साइंटिफिक नेम है। नाउ द राइजोम। Ribosome is also a branch and horizontally underground stem having a nodes and internode. It's also a underground stem. ये भी एक underground stem है जिसके अंदर आपके nodes और internodes के अंदर present होते हैं। इसमें sessile leaves present होती हैं जो कि nodes इसमें क्या होता है कि जैसे basically क्या होता है, इसके node के ऊपर कुछ sessile leaf होती है। ओके एंड ससाई लीव्स होती हैं उसके नॉट के अंदर, और उस नॉट के अंदर कुछ ससाई लीफ होते हैं। ससाई लीफ में छोटी छोटी बहुत छोटे छोटे हल्के छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, कह सकते हो रिड्यूस लीफ होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिसमें कोई पैटियर नहीं होता, डायरेक्टली वो डायरेक्टली नॉट से एसोसिएट होती है। ठीक है। और अब जैसे पत्तियां हैं, जैसे मान के चलो ये स्टेम है तो ये पत्ती है तो ये ससाई लीफ है, तो इसके एक्सिस में यहाँ पे एक बर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके एक्सिस में एक बर्ड प्रेजेंट होती है। दैट बर्ड रिमेन्स इन द डॉर्मेंट सिचुएशन। मतलब ऐसा होता है कि बर्ड क्या होता है कि एक लाइक रिमेन्स इन द डॉर्मेंट सिचुएशन, वो डॉर्मेंट सिचुएशन में रहती है, लेकिन जैसे उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो फेवरेबल कंडीशंस में उससे पूरा का पूरा एरियल शूट जनरेट हो जाता है। ओके, एडवेंटिशियस रूट होती है जो कि लोअर साइड से जनरेट होती है। एग्जांपल के लिए जिंगर ऑफिशियल, ओके एंड सॉरी एग्जांपल के लिए जिंगर ऑफिशियल, और इसका जिसका मतलब होता है जिंगर अदरक जिसको हम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देखिए, दिस इज सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेसेस में लाइक दिस इज योर जिंगर एंड हियर इज सम नोड। यहाँ आप दिख रहे हैं, ये जो दिख रही है आपको, ये इसकी नोड है। ओके, इस नॉड के ऊपर आपको कुछ स्केली लीफ दिखाई देंगी। आप यहाँ देख लीजिए, शायद ये नॉड है इसकी, तो इस नॉड के ऊपर आपको कुछ स्केली लीफ दिखाई देती है। इस स्केली लीफ स्केली लीफ जो होती है उसके एक्सिस में, मतलब उसकी जैसे स्केली लीफ है, ये प्लांट है, ये स्टेम है, तो यहाँ पे जो पोर्शन है, यहाँ पे लाइक आपका एक्सिस में यहाँ पे कुछ नॉड प्रेजेंट होती है, बर्ड प्रेजेंट होती है, जिससे कि बर्ड प्रेजेंट होती है, और उस बर्ड से एक जब टाइम मिलता है, प्रॉपर टाइम होता है, पूरा पूरा एरी शूट बाहर आ जाता है। नॉड और बड में कंफ्यूज मत होइएगा। नॉड से तो क्या होता है कि नॉड के ऊपर, नॉड जो होता है उससे ब्रांचेस बनती है, तो ये जैसे बड इज अ ब्रांच। बड मतलब कह सकते हो कि ब्रांच का एक छोटा वर्जन है, उस बड से ही ब्रांच निकलती है। नॉड से कुछ छोटी छोटी बर्ड्स निकलती है और बर्ड से ही पूरा का पूरा एक ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राइजोम और आपका ट्यूबर हो गया। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्यूबर एंड सॉरी नेक्स्ट लेक्चर बल्ब एंड कॉप के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से अदर अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। ओके, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं प्लीज़ उसको सॉल्व करते जाइए। धन्यवाद।